हाँ, तो पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे लेखक परिचय ना। अब हम लोग देखेंगे पाठ का व्याख्या। चलिए किताब निकाल लीजिए, हिंदी का किताब निकाल लीजिए। नहीं किताब है तो खरीदवा लो, तो काल अगर जौन किताब लेके ना आया बहुत पीटेंगे उसको हम। कल सबके पास किताब होना चाहिए। चलो पढ़ो। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं भारतीय रेलवे तेजी से प्रगति कर रही है। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। मुंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई मुंबई तक आ जाती हैं। रेल मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय रेलें क्या कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। बात तो सही कह रहे हैं बेचारे, क्योंकि मुंबई से दिल्ली जाती है और दिल्ली से वापस। अब बात दूसरी यह है कि बीच में कहीं रुक जाती है, कोनो दिक्कत नहीं है। दिल्ली से मुंबई जाता है और मुंबई से दिल्ली आता है, वो अलग बात है कि कहीं रुक जाता है, कहीं लेट हो जाता है, कहीं पलट जाता है, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत ना है तो क्या है। पर अब देखिए ना, प्रगति की राह में रोड़े कहां नहीं आते हैं। बात तो सही है, जहां भी कोई बढ़ने का प्रयास करेगा तो रोड़ा तो आइबे करेगा बीच में। राजनीतिक पार्टियां रास्ते में आ जाती हैं, देश के रास्ते में आता है यह तो बेचारी रेल है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए, बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हम पूछे हैं आप लोगों से भी कि कभी रेल में यात्रा किए होंगे तभी इस दुख को समझ पाइएगा, नहीं तो इस दुख को कभी समझना मुश्किल नहीं। हाँ, कुंभ में अगर नहाने गए होंगे तब आप दुख समझ के आ गए होंगे, क्या दुख है। कौन कौन गया कुंभ नहाने रेल से, तब तो दुख समझी होगी। हाँ, और जबरदस्त गए हैं ना, दुख समझ के आए होंगे। सीट मिल गया था, सीट मिल गया, सीट मिल गया था नहीं ना, खड़ा होके गए कि भुइयां बैठ के। दो तीन लाठी बजा था। अरे इसमें चंभा का बात नहीं है, वो प्रोसेस है। 4 लाठी खाइए तभी सीट मिल सकता है, वो प्रोसेस है। कितना लोग गए तो बीमार हो गए हैं, अभी तक दवाई खा रहे हूं। देखना ऐसा ना कुछ है। हम भी सोचते रह गए, हम ना पहुंचे। कोई बात नहीं, कुंभ फिर आएगा ना जी, हो जाएगा, नहा लिए। अच्छा ठीक है, जो जो नहा के अब की बार कुंभ में आया है वो एकदम मैट्रिक में टॉप आएगा ना तब। मन चंगा तो कठौती में बबुआ, समझ लेला। हम गए नहीं, हमारा घर के सब कोई गया था तो ना, हम नहीं गए तो जो जो हमारे से बड़े थे वो आते थे ना, हम पैर और दबा देते थे उनका, हमारा काम घर ही में हो गया ना, समझे, हो गया काम, क्या करना है। तब देखो, अब देखिए, हाँ, हमारे यहां कहा जाता है ईश्वर यात्रा आपकी सफल करे। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि छोटी सी रोजमर्रा के बात में ईश्वर को क्यों घसीटा जाता है। पर जरा सोचिए कि रेल की यात्रा में ईश्वर के सिवा आपका है कौन। बात तो सही है, उस भीड़ में बैठे हैं, उसमें भगवान के अलावा कोई आपका है जी, कोई नहीं है। एक वही तो है जिसका नाम लेकर भीड़ में आप जगह बनाते हैं। अब भाई भीड़ में जगह बना के घुसना है, इसको क्या समझ रहे हैं। इतना मेहनत आदमी आर्मी के लिए करता तो सिलेक्ट हो जाता, इतना मेहनत बिहार पुलिस के लिए करता तो नौकरी लग जाता, जितना मेहनत इस ट्रेन में घुसने में होता है। भारतीय रेलों में यह आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ में है, पास में सामान कम है और जेब में पैसा ज्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, चाहे बर्थ मिले चाहे ना मिले। अरे भारतीय रेलों का तो कर्म है करना, फल की चिंता वह नहीं करती। इस ट्रेन को कोई मतलब नहीं है, उसका बस कर्म है क्या, आना जाना। रेलों का काम है एक जगह से दूसरी जगह आना, यात्री की चाहे जो दशा हो,
चाहे जिंदा रहे चाहे मुर्दा, भारतीय रेलों का काम बस उसे पहुंचा देना है। चढ़ गए तब बस भारतीय रेल ये नहीं देखेगा कि बीच में यात्री मर रहा है कि दबा है कि खड़ा है कि बैठा है, उसका काम है बस पहुंचाओ उसको कसहूं, जिंदा चाहे मुर्दा। अरे जिसे जाना है वह जाएगा, रेलवे मंत्री भी जानते हैं कि अगर जाना रहेगा जाओ। उतना कुंभ में भीड़ लगा, आदमी माना कसहूं जाएंगे, जाएंगे तो जरूर, क्योंकि मंजिल एकदम है कि कुंभ में ना नहाए पता ना क्या होगा, जाना था ना जी। हाँ, बर्थ पर लेट कर जाएगा, पैर पसार कर जाएगा। बर्थ किसको कहा जाए? सीट को। जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है, दूसरे किस्म के बल है, उस यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें घुसने के लिए क्या चाहिए आपको? आत्मबल चाहिए, मनोबल चाहिए। कैसे हाथ करके घुसो, कभी भी ट्रेन में ऐसे हाथ करके घुसो। हम रियल बता रहे हैं, ये जब जिसके चुभेगा तुरंत हटेगा, ऐसे मत घुसो कभी। बैग को हम रूल बता देते हैं ऐसा भीड़ में घुसने का। हम भी रेल में यात्रा की है 3 साल, बुझा रहा है ना। बैग को कभी पीछे न मत लेके घुसना, आगे, और हाथ को ऐसे ऐसे भीड़ में, तब देखो तुमको रास्ता, रोड मिलेगा, रास्ता छोड़ो ना। ये रूल बता रहे हैं, लेकिन देखना अपने में मत अप्लाई करना। कभी हम आगे रहेंगे तो हम पे मत अप्लाई कर देना ऐसे। अब बैग तुम पीछे रखा, तुमको घुसने नहीं देगा, बैग में पकड़ के खींचेगा, बुझा रहा ना। पता चला तू घुस गया, बैग में भरी रह गया, बैग लेने के लिए बाहर निकला तो तू नहीं घुस पा रहा है। अब इसलिए बैग को आगे रखना, धक्का देके तो घुसाइए देगा कोनो ना कोनो, ऐसे किए हैं धागा वाला रास्ता देवे करेगा। कहां जी है? जिसमें आत्मबल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, वो बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं। खाली होगा तो घुसेंगे, तब तक पता चला ट्रेन निकल गया। वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, वो सामान लिए दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। भारतीय रेलें हमें जीवन जीना सिखाती है। कैसे? जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, और जो लेट गया उसका बर्थ। ट्रेन में सीट एकदम लूटना है, दौड़ के कहूं खाली मिले दौड़ के बैठो ऊपर, बैठ गए बस तुम्हारा हो गया, बाकी उसमें कोई रजिस्ट्री करवाने जरूरत नहीं है। अगर आप यह सब कर सकते हैं तो आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। भारतीय रेलवे साफ कहती है, जिसमें है दम उसके हैं हम। जिसमें दम है चलो, नहीं तो आत्मबल चाहिए मित्रों, आत्मबल। जब रेलें नहीं चली थी तो यात्राएं कितनी कष्टप्रद थी। सोचो ये रेल नहीं चलता था तो यात्राएं कितनी कष्टप्रद है। कह तो ऐसे रहे जैसे अभी एकदम सुखद हो गया है, अभी तो कष्टप्रद है। आज रेलें चल रही हैं फिर भी कितनी कष्टप्रद हैं। यह कितनी खुशी की बात है कि हमने प्रगति के कारण अपना पिछला इतिहास नहीं छोड़ा। पहले भी दुख था, अभी भी दुख है। दुर्दशा आज भी थी, दुर्दशा तब भी थी। यह रेलें, हवाई जहाज सब विदेशी है। यह ना हमारा चरित्र बदल सकती है ना भाग्य। समझ में आ रहा है ना। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। अगर बड़ा पीड़ा है, देखो अभी कुंभ नहाने वाला हम क्या कह रहे हैं, आपका एकदम टारगेट क्लियर है, कुछ हो जाना है, जाके डुबकी लगाना है तो लगाना है। अब आपको ना भीड़ दिख रहा है, न ट्रेन में फजीहत, न धक्का मुक्की, कुछ नहीं, आपको दिख कुछ ही रहा है, बस वो पावन स्नान, जाएंगे डुबकी लगाएंगे, सब सुख मिल जाएगा। जा रहा है ना। तब बड़ा आराम के लिए छोटा सा कष्ट तो सही सकते हैं ना। जैसे देखो यहां पे कोई एग्जांपल दिया, जैसे आप ससुराल जा रहे हैं, महीना भर पहले आरक्षण करा लिया है, वो तो डेट दे के जाएगा आदमी कि हम आ रहे हैं। वो गाना आता है ना, दामाद जी अंगना में पधारे, तो महीना भर पहले आरक्षण करा लिया है, घंटा भर पहले स्टेशन पहुंचे हैं, बर्थ पर बिस्तर फैला लिया है, रेल उस दिशा में दौड़ने लगी है जिस दिशा में आपका ससुराल है। ससुराल बड़ा आराम है, आरक्षण छोटा आराम है, बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। अब सुनो, अब बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य होती है। अगर बहुत बड़ा पीड़ा मिलने वाला है
जैसे घाव हुआ है, ताश में उसको चिरवा लेगा, छोटा पीड़ा था, नहीं चिरवाएगा तो बड़ा पीड़ा होने वाला है, हो सकता है हाथ काटना पड़े, है ना। तो वैसे ही छोटा सा दुख से बड़ा दुख से छोटा दुख कैसे, मानिए आपके बाप मर गए, सॉरी माफ कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, वे पहले ही मर गए हों तो अब अलग बात है। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, बेचारा ये बोल रहा है, बेवकूफ है शरद जोशिया, ऐसे बोले के चाहिए रे। आप खबर सुनते हैं, अपने गांव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं, बात तो सही है। ऐसा कोई सूचना मिलेगा तब वो देखेगा कि भीड़ है, वो कसम घुस के क्या करेगा, पार करेगा। धक्का मुक्की, थूका फजीहत, गाली गलौज सब कुछ सहन करते हैं। पिताजी जो मर गए हैं, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा क्या है, वहां पे नगड़ है। इतना बड़ा कष्ट मिला है कि ये सब कुछ है, ये नहीं है। नहीं होता है कि आपका मान लीजिए कि 1 लाख रुपया भुला गया, 1 रुपया कोई चुरा रहा है, आपसे छीन रहा है, तो ले ना भैया ले जो, तू ले जो, 1 लाख भुला गया तो 1 रुपया में कहा भाई, अब वही हाल है। चलिए एक और उदाहरण देती हूं, एक और उदाहरण दे रहे हैं, देखो 2 उदाहरण हो गया, तीसरा का उदाहरण, मानिए एक कुंवारे लड़के को उसका दोस्त कहता है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी की बात चल रही है वो होशंगाबाद में अपने मामा घर आई है, देखना चाहो तो तुरंत फौरन जाकर देख आओ। पहला कंडीशन था कि अब ससुराल जा रहे हैं, 1 महीना पहले आरक्षण कराए हैं। दूसरा था कि अब वो पिताजी क्या बात आया तो उसमें आप सोचे नहीं निकल गए। तीसरा आया कि जिस लड़की से शादी का बात चल रहा है वो अपने मामा के घर गई है, अब का आरक्षण उसमें जाकर टिकट कटाएंगे रिजर्वेशन का, क्या पता फिर वहां से चली जाए वो, तो आपके पास समय नहीं है। आपका किए कुआरा लड़का आओ देखता है ना ताव देखता है, रेल के डिब्बा में चढ़ जाता है। वही भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का फजीहत, गाली गलौज, लेकिन मगर क्या करे, लड़की से शादी जो करनी है, जिंदगी भर के लिए मुसीबत जो उठानी है, देखना तो जरूरी है, क्योंकि जिंदगी भर का मुसीबत कहीं आके ना पड़ जाए। चलो थोड़ा सा मुसीबत सह के जाके देखाते हैं। बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा न गड़े, वहां पे भी उसको धक्का मुक्की नहीं दिखेगा, उसको केवल टारगेट दिखेगा, बुझा रहा है ना। भारतीय रेलें चिंतन के विषय में बड़ा योगदान देती हैं, चिंतन भी करवाती हैं। प्राचीन मनीषियों ने कहा था कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है। क्यों भैया, पृथ्वी से स्वर्ग या नरक तक भी रेलें चलती हैं का, जाने वालों का तो बहुत भीड़ है। भारतीय रेलें हमें यही सिखाती है कि सामान रख दोगे तो बैठोगे कहां, बैठ जाओगे तो सामान कहां रखोगे, दोनों कर दोगे तो दूसरा कहां बैठेगा, वो बैठ गया तो तुम खड़ा कहां रहोगे, तुम खड़े हो तो सामान कहां रहेगा। इसीलिए असली यात्री वो जो खाली हाथ, रेल में चढ़ना सबसे बढ़िया है, खाली हाथ रहिए। जैसे आदमी जब मरने के बाद जाता है हाथ खोल के जाता है खाली हाथ, वैसे ही रेल में भी खाली हाथ सबसे बढ़िया यात्री माना जाता है। टिकट का वजन उठाना भी जिसे कबूल नहीं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने स्थिति मरने के बाद बताई है। भारतीय रेल चाहती है कि जीते जी आ जाए, मरने के बाद आदमी खाली स्थान जाता है, खाली हाथ जाता है। रेलें कहती है कि ना ना, अगर रेल यात्रा करना है तो खाली हाथ आना, बड़ा बड़ा ट्रॉली बैग मत लाना, नहीं तो ट्रॉली बैग लेके घुस नहीं पाओगे तुम। इस देख रहे हो ना, ये फुक्का फजियत, अभी तो तुमको हम फोटो दिखाएंगे, ये लटक के बैठा हुआ है। ट्रेनवा में क्या करता है ना, गमछी लेके जाता है सब, तौली अहेने से हेने बांध देता है। वैसा स्थिति बांधता है जिसमें हम लोग बालक को ना झूला वाला झूलाते हैं घर में, लुगा बांध के, ऐसे कपड़ा बांध के, कहे बबुआ झूली हमारे पालन नहीं खेता कोई सही। अरे नौटंकी इतना होता है ट्रेन में, बैठने नहीं देता है। हाँ, जीते जी आ जाए, चरम स्थिति, परम हल्की अवस्था, खाली हाथ, बिना बिस्तर, मिल जाए बेटा अनंत में। सारी रेलों को अंततः ऊपर जाना है। टिकट क्या है, टिकट देह धरे को दंड है। जो देह लेके धर रहे हैं ना ट्रेन में, वो करे दंड है। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जो अपनी देह भारी लगती है, तो वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होता, कितने सुख से यात्रा करता, कितना बढ़िया होता ना। हम लोग आत्मा होते, कोई भारी का चक्कर नहीं,
आत्मा होता तो फिर वो तंत्र मंत्र वाला कौन था, ओझा गुनी आ जाता ना जी। कितनी सुख से यात्रा करती। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन कराती है और अक्सर पटरी से उतरकर महत्ता का अनुभव करा देती है। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहां उतरेगा, अस्पताल में कि शमशान में। ट्रेन में बैठे हैं आप, क्या पता वो क्या करेगा, आप आगे पलटेगा कि रेलों की आलोचना करते हैं। अरे रेलें चल रही हैं, आप उसमें जीवित बैठे हैं, ये बहुत कम उपलब्धि नहीं है कि आप जिंदा बैठे हैं उसमें। रेल यात्रा करते हुए हम अक्सर विचारों में डूब जाते हैं। विचारों के अतिरिक्त डूबने को होता ही क्या है। रेलें कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, खड़ी हैं तो बस खड़ी हैं, जैसे कोई औरत पिया के इंतजार में खड़ी है। उधर प्लेटफॉर्म पर यात्री उसका इंतजार कर रहे हैं, या जंगल में खड़ी पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते हैं। पास का बैठा यात्री पूछता है, कहिए साहब क्या ख्याल है, इस कंट्री का कोई फ्यूचर है कि नहीं है। अब ट्रेन में जाइएगा, आप लोग गए होंगे कुंभ नहाने का, ट्रेन में लगातार चलता होगा, कहीं कहीं वो 5-5 घंटा 3-3 घंटा रोक देता होगा। 3 घंटा तो नहीं सोच रहे, इतना बिगड़ंत होता है, ले जाके कहीं एकदम किनारा पटरी पे खड़ा कर देता है। यात्री उसमें एकदम को पहुंची रे कर रहा है, वो कहे के पहुंचे जाओ तो खड़ा कर ले बा, बगल के एक्सप्रेस सब पार कर रहा है, वो जानबूझ के रुकता है। तो कोई पूछता है उसमें कि ये भैया ये देश का कुछ फ्यूचर है, तो बोला देश छोड़ी ट्रेनमा का कोई फ्यूचर है कि नहीं है, ये पहुंचेगा कहूं पता नहीं। आप कहते हैं तो अभी सोचिए इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है कि नहीं। फिर रेल को एकाएक मूड आ जाता है, वह चल पड़ती है। आप हिलते डुलते किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देखते चल पड़ते हैं। फिर किसी स्टेशन पर वह सुंदर स्त्री भी उतर जाती है। एकाएक लगता है कि सारी रेल खाली हो गई है, मन करता है हम भी उतर जाएं, पर भारतीय रेलों में आदमी अपने टिकट से मजबूर होता है। जहां का टिकट वहीं उतरेगा। सुंदर स्त्री का यहीं तक टिकट था, वह यहां उतर गई। हमारा आगे का टिकट है, हम वहां उतरेंगे। भारतीय रेलें कहीं ना कहीं हमारे मन को छूती है, सही बात है। वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। ट्रेन वरेन में जाइएगा, ट्रेन में जाइएगा ना, तो बगल के यात्री ऐसे ऐसे झपाने लगता है, झपाते बगल के यात्री पे अपना क्या करता है, कंधे पर सिर टिकाता है, वो कहता है सीधा को तो वो फिर सीधा हो जाता है। फिर आदमी वो बेचारा बोलता नहीं है कुछ, ना ना बेचारा सो रहा है, जाने दो सोनो दो। ये मनुष्य को मनुष्य के करीब लाया कि नहीं लाया। कौन अपना कंधा पे, तुम लोग कंधा पे तो नहीं सिर चढ़ा कर किसी का सो तो मारने लगेगा, सो जो भारी लगा था। लेकिन मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य के करीब लाता है। ऊँघता हुआ यात्री दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है। बताइए ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहां मिलेगी। इतना नजदीकी भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहां मिलेगी। आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ के यात्री से पूछता है, भैया ये कौन सा स्टेशन है, तबीयत होती है तो कहूं कि अरे चुपचाप सो, क्यों डिस्टर्ब करता है। ऊपर कौन बैठा है जहाँ के कौन स्टेशन है, मन तो करता है कि एक मुक्का धरा देख रहा है, चुपचाप सुतल है तो सुत, अब बकबक किया है। लेकिन नहीं, वो भारतीय रेल का यात्री है, किसी मातृभूमि पर यात्रा कर रहा है। वह जानना चाहता है कि इस समय भारतीय रेल ने कहां तक प्रगति कर ली है, वो जानना चाहता है। आधी रात घुप अंधेरे में मैं मातृभूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूं। पता नहीं किस अनजाने स्टेशन अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी है। ऊपर की बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपनी खामोशी से दोहराता हूं। भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजन के क्षणों में शांत रहना सिखाती है। मनुष्य की यही प्रगति है। भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं, भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आप अपने मनुष्य को भारतीय रेलों के पीछे भागते देखा होगा, उसके पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे हैं। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही हैं। अगर इसी तरह रेलें पीछे से आती रहीं तो मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बढ़ते रहो, रेल में सफर करते रहो, दिन झगड़ते रात भर
जगते रहो, बढ़ते रहो। रेलें सर्वभूतानाम, जो संयमी होते हैं और रात भर जगते हैं। भारतीय रेलों की यही प्रगति है, जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जगते रहना है। ये पूरा ट्रेन का बायोडाटा बता दिए कि क्या क्या किस तरह से होता है। भारतीय रेल हमें जीना सिखाती है, जिंदे जी मृत्यु का दर्शन कराती है। जिंदे जी, जो स्थिति मरने के बाद खाली कम सामान खाली हाथ वाला आता है, वो रेलें हमें जिंदा जी जीते जी ही लाती है। रेल का काम क्या है? जिंदा चाहे मुर्दा कैसे भी पहुंचा देना। अरे कम से कम ऑटो वाला तो ठीक है, रेल वाले से कम यात्रियों को देखता है कि अगर दिक्कत होता है तो उसमें बोलता है कि नहीं अब सीट नहीं है। भारतीय रेल ऐसे कभी नहीं कहती है, वो जितना आ सकता है आने दो। देखता कौची, झांकने भी नहीं आता है कि मैं सीट पर बैठा है ना, कभी कहता है जाने ना, जितना आ सकता है आओ आओ, खाली हैं, अभी भी खाली हैं, ऐसा कुछ करती है। तो ये भारतीय रेलों का एक था। एक कहानी सुना देते हैं। एक बार एक स्टेशन पर एक साथ 400-450 लोग मर गए। सारे लोग सरदार थे, एक सरदार बच गया। पत्रकार वो लोग आया, बोला कि ये कैसे हुआ, आप तो यहीं पे था? बोला हाँ, हम सब कुछ देखे हैं, सब कोई कैसे मरा है। हाँ, तो कैसे हुआ ये? तो बोला कि अनाउंसमेंट हुआ, सब लोग जाके पूछा कि ट्रेन आ रही है ना, तो हाँ। तो सब यात्री 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा था कि ट्रेन आएगी। अचानक तो बोला कि वाह, अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो यात्रियों को लगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सब लोग पटरी पे उतर गया। ये सब हुआ है गलत अनाउंसमेंट के चलते, सब हुआ है गलत अनाउंसमेंट के चलते। अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो सब लोग कहां उतर गया? पटरी पर उतर गया। ट्रेन पटरी पे आ गया, सब लोग मर गया। तो बड़ा आप समझदार निकले, आप बच गए, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे थे क्या? तो बोला कि नहीं, हम अनाउंसमेंट से पहले पटरी पे बैठे थे, हम मरने आए थे, हम पटरी पे बैठे थे। जब अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हम पटरी पर से उठ के कहां गए लेकिन ट्रेन कहां गई?